दोस्तों हम कवर कर रहे हैं अगस्त मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी व सीईओ को नियुक्त किए गए। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए विनेटॉन्स। देखिए हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए हैं। विनेटॉन्स याद कैसे रखेंगे? अब देखिए एसबीआई का हो गया सभी और म्यूचुअल का हो गया मेंटल। सभी लोग जो बेचारे मेंटल होते हैं उन्हें विनेटॉन्स टॉन्ट मारते हैं, टंट कसते हैं उनपे। ये तू तो जा, तुझे कुछ नहीं पता, तू तो मेंटल है, तू तो म्यूचुअल है। सभी उस पर टोंट मारते हैं, टोंट कसते हैं विनेटॉन से। लेकिन जिस पर टोंट कसे जाते ना वही आखिरकार में विनय होता है, विजयी होता है। तो विनय टोन से हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी व सीईओ। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एसबीआई के बारे में। स्थापना हुई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और एसबीआई के नए एमडी हाल ही में नियुक्त किए गए अश्विनी भाटिया। और एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के नए एमडी व सीईओ ये अश्विन तिवारी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ पीसी कांडपाल। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी व सीईओ विनेटॉन से। और इन सभी पर हम आपको ट्रिक से याद करा चुके हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये 29 वर्षीय डच लेखिका है और इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 अपने नाम कर लिया है। और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। यह उपन्यास आधारित है नीदरलैंड के ग्रामीण कट्टर ईसाई समुदाय के किसान और उसके परिवार की कहानी पर। याद कैसे रखेंगे? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, बुकर का हो गया बुक, किताब, मेरी के मेरी, लुकासा का भूल जाइए, रिजनेवेल्ड मेरी, रीजनिंग की बुक कहां है? भाई मेरी के का हो गया मेरी, लुकास को छोड़िए, और रीजनेवेल्ड का हो गया रीजनिंग, और बुकर का बुक। ए भाई मेरी रीजनिंग की बुक कहां है? 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, बता दो फटाफट। क्या कि मेरी रीजनिंग की बुक कहां है? और उपन्यास है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसी के लिए इन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। अब ये भी याद कर लेते हैं भाई, इसकी लेखिका है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। मेरी रिजनेवेल्ड रीजनिंग की बुक अगर मुझे इवनिंग तक नहीं मिली ना तो मैं अनकंफर्ट हो जाऊंगा, डिस्कंफर्ट हो जाऊंगा। तो कृपया करके मुझे मेरी रीजनिंग की बुक इवनिंग से पहले दे दीजिए ताकि मैं डिस्कंफर्ट अनकंफर्ट ना हूं, अपनी पढ़ाई कर लूं। बस इतना सा याद रख लियो भाई। और भाई 99% चांस है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। ऑप्शन डी जाकिर खान। देखिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जाकिर खान। जाकिर का हो गया जाकार और खान का खाना। बेटा जो है रूस गया, खाना नहीं खा रहा, तो मां आके बोल रही है बेटा बड़े दिल से, दिल्ली बड़े दिल से, ना कि अल्पसंख्यक, अल्प दिल से नहीं बेटा, पूरे दिल से तेरे लिए खाना बनाया है जाकिर। जाकर खान खा ले, जाकर खाना खा ले, दिल से बनाया है ना कि अल्प दिल से, अल्पसंख्यक। और भाई मां तो खाना दिल से ही बनाती है, जाकर खा लेना चाहिए जाकिर खान। नेक्स्ट, मेंटल कैलकुलेशन कप 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन सी नीलकंठ भानु प्रकाश। ये भारतीय हैं और हैदराबाद से हैं और इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन कप 2020 अपने नाम कर लिया है। किसे हराकर? ऑप्शन ए मोहम्मद एल मीर, ये लेबनान से है। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, नाम से ही आप पकड़ लेंगे। निम्न में से किसने माई आईएएफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में माई आईएएफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अच्छा ये मोबाइल ऐप क्या है? तो देखिए इस ऐप के जरिए एयरफोर्स की सभी जानकारियां आपको मिल जाएगी आपके फोन पर।
अब वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल के.एस. भदौरिया। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा मकसद है आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर याद करवाना। देखिए, हर रोज नई नई करंट अफेयर आती है, कितने आप याद करोगे? उनमें से जितनी भी इंपोर्टेंट होती है वो हम आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। याद होती है तो भी कमेंट्स में यस कर दीजिएगा, याद नहीं होती तो कमेंट्स में नो कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले भाई याद हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन बी, ओडिशा में। देखिए, ओडिशा में चावल की नई फसल के उपलक्ष्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। अब देखिए, ओडिशा का हो गया ओडी, उड़ना, उड़ान भरना, और यहां है नुआखाई, आ गई खाई। बंदा जा रहा है रास्ते में, आ गई खाई। अब अगर वो उड़ना जानता है ओडिशा तो वो खाई को पार कर लेगा, उड़ना नहीं जानता तो अपने घर वापिस आ जाएगा। तो नुआखाई सीधा सीधा मतलब है भाई ओडिशा उड़ कर पार करो। अगर आ जाए कोई भी खाई, उड़ लो भाई, उड़ान भरो ऊंची ऊंची। अब एक नजर में देख लीजिए, ओडिशा को मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, 147। राजकीय पशु है भाई सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष अशोक। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 में। मुख्य योजनाएं हैं मधु बाबू पेंशन योजना, बलराम योजना। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक का हो गया नाटक। और भाई, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए बहुत से राज्य नाटक कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कर्नाटक ने कोई नहीं किया नाटक और शिक्षा नीति 2020 सबसे पहले लागू कर दी। अब जान लेते कर्नाटक के बारे में। मुख्यमंत्री बी.एस. येदुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। नेक्स्ट, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी, मुंबई। अब भाई, ट्राइब्स का हो गया ट्राई, और मुंबई का, मुंबई जाने की सब एक ना एक बार जरूर ट्राई करते हैं। अब बंदा है यहाँ, काम धंधा ठप हो गया, वो भी ट्राई कर रहा है मुंबई जाके शोरूम खोलने की, कि मैं भी भाई एक बार मुंबई चला जाता हूँ, शोरूम खोल लेता हूँ और वहीं पर फिल्मों के लिए ऑडिशन वगैरह देते रहूंगा, क्या पता कहीं दाव लग जाए। तो भाई ट्राई सभी करते हैं मुंबई जाने के लिए, कुछ शोरूम खोल लेते हैं, कुछ एक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि बनाया गया? ऑप्शन डी, असम। देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे असम में शुरू हो गया और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। यह ब्रह्मपुत्र नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ेगा। असम की बात हो रही है तो भाई, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 126। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गफेन 9 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, चीन ने। अब गफेन का हो गया बहुत बड़ा, गफन किया है 9 का, कोविड-19 को फैलाने में किसने? चीन ने। गफेन, गफन किया है भाई, कोविड-19 9 आ गया ना, किसने? चीन ने। भाई ये वहीं से निकला ना, वहीं से सारे देशों में फैल गया। अगर वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाता, गफन नहीं होता, तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। और भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और खासतौर पे क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये क्वेश्चन चैलेंज होगा। हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।